नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है अजित भटनागर और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th इकोनॉमिक की फर्स्ट बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेकंड चैप्टर के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कशन करा था और उस चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली बात करी थी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में कि मतलब जब 200 साल बाद हमको ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस मिली थी उस समय की आपकी इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी। ठीक है, तो दोस्तों आप देखोगे लास्ट जो आपका चैप्टर था वो था 1947 तक, मतलब कि हमने इकोनॉमी की बात करी थी 1947 तक। अब हम बेसिकली बात करने वाले हैं 1950 से 1990 के बारे में कि इन सभी सालों में जो आपके कंडीशन थी इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है, जो आपकी कंडीशन कर रखी थी ब्रिटिशर्स ने कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, अंडर डेवलप्ड थी, एम्प्यूटेड इकोनॉमी थी, जो सभी पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब उस एम्प्यूटेड, उस अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को अपनी इकोनॉमी को अच्छा करना था, ठीक है, उसको डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना था। तो इन पर्टिकुलर ईयर्स में गवर्नमेंट ने ऐसे क्या काम करे थे जब हमारी इंडिपेंडेंट होने के बाद हमको एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी दी गई थी, उस वक्त पे गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से मेजर्स अडॉप्ट करे थे जिससे आपकी इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी हुई थी। ठीक है, तो आप देखोगे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए, जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। तो आप देखोगे जो पहली चीज है वो है इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को एक इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए था। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम का अगर सिंपल मीनिंग बताऊं मैं तो सिंपल मीनिंग होता है आपको कि इकोनॉमी चलाने के लिए एक ऐसा पर्टिकुलर चीज चाहिए, एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोसेस चाहिए जिससे आप अपनी इकोनॉमी को चला सको। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको लिटरल वे में बात करें तो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसी अरेंजमेंट, एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम आपके सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को सॉल्व कर सके। ठीक है, मतलब कि इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा प्रोसेस जो कि आपको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को सॉल्व करके दे सके। तो जब इंडिपेंडेंस मिली थी तब गवर्नमेंट का सबसे पहला काम यही था कि एक इकोनॉमिक सिस्टम मिले। ठीक है, लेकिन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती क्या है, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपकी इकोनॉमी के अंदर मौजूद होती हैं और जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो आप देखोगे 3 पर्टिकुलर मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं एक इकोनॉमी की। क्या क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तीनों के बारे में बात करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कौन से गुड्स या हम कहें कौन से सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, कौन सी सर्विस को, कौन से गुड को प्रोड्यूस करना है इकोनॉमी के अंदर और कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करना है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी के अंदर आप गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने वाले हो। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, LIT का इस्तेमाल करना है या आपके CIT का इस्तेमाल करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे LIT का मतलब है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और CIT का मतलब है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में लेबर की मदद ली जाती है, ठीक है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में बड़ी बड़ी मशीनरीज की मदद ली जाती है चीजों को प्रोड्यूस करने में। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या हम किसी ओल्ड एज पर्सन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी यहाँ पे आप कह लीजिए बेबी के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर आपके मैन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, वुमेन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक एग्जांपल दूं मैं आपको इन तीनों प्रॉब्लम्स का, एक सिंपल सा आंसर दूं। व्हाट टू प्रोड्यूस, टॉय, फॉर एग्जांपल टॉय। ठीक है, टॉय ले लो, व्हाट टू प्रोड्यूस, टॉय प्रोड्यूस करना है। कैसे प्रोड्यूस करना है, लेबर इंटेंसिव से करना है या कैपिटल इंटेंसिव से करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेबर इंटेंसिव से लेते हैं कि हम लेबर की मदद लेके टॉय बनाएंगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस, टॉय किसके लिए होता है, टॉय होते हैं बच्चों के लिए, बेबी के लिए। ठीक है, तो मतलब कि हम टॉय बना रहे हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं और बच्चों के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है एक इकोनॉमी की वो यही 3 चीजें होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, इसके बाद जब ये चीजें सॉल्व हो जाती हैं, जब ये पता लग जाता है कि हमको क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम थी इंडिया के सामने वो थी आपके टाइप ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को हमको अडॉप्ट करना चाहिए, इंडिया को एज अ कंट्री कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे टोटल अगर हम बात करें तो 3 टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम होती हैं। पहली
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरी मिक्स्ड इकोनॉमी। तीनों के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जिससे हमको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे हमारे कंसेप्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आप कह सकते हो यूएस इकोनॉमी। यूएस इकोनॉमी एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी आपने देखा होगा, चाइना या फिर आप कह लीजिए यूएसएसआर जो था वो एक आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी था, ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये तीनों का मतलब क्या होता है, देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। मतलब कि सभी जो डिसीजंस हैं, क्या चीज बनानी है, ये जो प्रॉब्लम्स है, क्या चीज बनानी है, कैसे बनानी है और किसके लिए बनानी है, ये सभी प्रॉब्लम्स का जो आंसर है वो प्राइवेट सेक्टर देख के लेगा, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सभी चीजें, सभी इंडस्ट्रीज आपके प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ओन करी जाती है। और एक चीज आपको पता होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, जो प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं, उनका एक ही गोल होता है, उनका एम होता है, वो होता है प्रॉफिट। कुछ भी करके प्रॉफिट कमाना है। तो मतलब कि अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर के ओनर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखेंगे। मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, ऐसी चीजें प्रोड्यूस करनी है जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है। दूसरी, हाउ टू प्रोड्यूस, ऐसी चीजों से, ऐसे सीआईटी या एलआईटी से प्रोड्यूस करना है जिससे हमको कम एक्सपेंस से मिले। जैसे अगर चीप लेबर मिल रहा है तो एलआईटी का इस्तेमाल कर लो, और अगर लेबर की कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो सीआईटी का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यहाँ पे आपके जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, जो प्राइवेट ओनर्स हैं, वो ये नहीं सोच के दे लेते हैं कि इसको मिल जाएगा, इसको मिलना चाहिए, ये अर्जेंसी है, ये नीड है, नहीं। वो उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करते हैं जिनको पता है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर को पता है कि यहाँ पे इन लोगों के लिए प्रोड्यूस करोगे तो बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे वो लोग कार्स प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, ठीक है, लग्जरी आइटम्स प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, ताकि वो लोग खरीद सके जो आप कह लीजिए खरीद पाएंगे। वो यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि मेडिसिन की जरूरत है या नहीं है, वो उन चीजों को प्रोड्यूस करने वाले हैं जिनसे उसको प्रॉफिट मिले। वहीं पे अगर हम बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी में आपके गवर्नमेंट, ठीक है, जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो होल्ड करती है सभी इंडस्ट्रीज को, जो ओन करती है वो गवर्नमेंट होती है, और जो चलाती है इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी में वो गवर्नमेंट की होती है। और जब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो आप देखोगे गवर्नमेंट सोचती है व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, वो सभी पॉपुलेशन के हिसाब से देख के चलती है कि मेरी कंट्री में एक गरीब भी है, एक अमीर भी है, उसी के हिसाब से मेरे को प्रोड्यूस करना चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस, ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे जो आपके कह लीजिए लेबर या कैपिटल है तो उनको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले और पीपल को भी, पॉपुलेशन को भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यहां पर भी गवर्नमेंट उस तरीके से देख के चलती है कि सभी का अच्छा हो, ठीक है। जहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपना अच्छा सोचता है, अपना प्रॉफिट सोचता है, वहीं पे सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ ये सोचती है कि सभी का अच्छा हो जाए, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो टाइप की है उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड टाइप की जो इकोनॉमी है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर और आपके गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट और गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूएस हो गया आपका, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी यूएसएसआर हो गया, और मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया हो गया। तो इंडिया में ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों अडॉप्ट करा गया? अगर हम बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, तो बहुत से ऐसे लीडर्स थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो चाहते थे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया जाए, लेकिन उस समय के लीडर्स ये भी जानते थे कि इंडिया की उस समय पे कंडीशन ऐसे नहीं थी कि गवर्नमेंट पूरी की पूरी इकोनॉमी को रन कर सके, ठीक है। वहीं पे कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जो चाहते थे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चली जाए, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को रन करा जाए, लेकिन उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, ठीक है, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनको ये पता था कि अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को रन करा गया तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके इकोनॉमी और ज्यादा गिर जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए उस समय के लीडर्स ने ये सोचा, उन्होंने एक अच्छा खासा डिसीजन लिया कि मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करना चाहिए, जहां पर आपके कह लीजिए गवर्नमेंट भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती रहेगी और आपके प्राइवेट सेक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहेंगे और इकोनॉमी अच्छे से चलेगी, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि इन सभी चीजों को कंसीडर करने के बाद इंडिया ने अडॉप्ट करी थी मिक्स्ड इकोनॉमी को, ठीक है। तो कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। इकोनॉमिक सिस्टम
जैसे हमने कहा कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को सॉल्व करने के लिए एक अरेंजमेंट चाहिए, तो इंडिया ने वो अरेंजमेंट चुना मिक्स्ड इकोनॉमी को। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी 3 ऑप्शंस थे, तीनों में से मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज करा और सेंट्रल प्रॉब्लम आपकी ये 3 है। ठीक है, लेकिन इतना सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद भी इंडिया के सामने एक और चीज थी जिसको मेंशन करना था। ठीक है, यहां हम कहे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग। अब आप एक चीज सोचिए, अगर आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, कोई भी गोल सेट करते हो, तो पहले आप प्लानिंग करते हो। ठीक है, और इतनी बड़ी कंट्री को रन करने के लिए, इतनी बड़ी इकोनॉमी को चलाने के लिए ये एक नेसेसिटी थी कि पहले प्लानिंग करी जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने भी यही काम करा, गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के लिए पहले प्लान करा, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस तरीके से जाएगा, सब कुछ पहले प्लान करा गया। तो आप देखोगे जब हम प्लान करते हैं, जब हम किसी भी चीज के लिए प्लान करते हैं और जब हम स्पेसिफिकली इकोनॉमी के लिए प्लान करते हैं, तब हम उसको कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, तो आप देखोगे इकोनॉमी को प्लान करा गया था, इकोनॉमी के लिए प्लान करा गया था। वहीं पे आप देखोगे आईपीआर 1948 और आपके डायरेक्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूडेड है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों ने ही एक चीज मेंशन करी थी, दोनों ने ही एक चीज सामने रखी थी कि जो मेजर रोल होने वाला है, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी चलाने के लिए जो मेजर रोल होने वाला है वो गवर्नमेंट प्ले करने वाली है। गवर्नमेंट मेजर रोल प्ले करने वाली है, वहीं पे प्राइवेट सेक्टर पीछे से पुश करता रहेगा। अगर कहीं पे इकोनॉमी गिरती हुई दिखाई देती है, अगर कहीं पे गवर्नमेंट नहीं संभाल पाती है, तो उस वक्त पे प्राइवेट सेक्टर पीछे से पुश करेगा। ठीक है, मतलब कि एक चीज समझो, जो मेजर रोल था इकोनॉमी के अंदर उस समय पे वो गवर्नमेंट का था और उसके पीछे पीछे से प्राइवेट सेक्टर आपका पुश करता हुआ रहा था। ठीक है, तो जो आपके आईपीआर 1948 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने ये सजेस्ट करा था कि मेजर रोल गवर्नमेंट को प्ले करने दो और पीछे से आपके प्राइवेट जो सेक्टर है वो पुश करता रहेगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ यही पॉइंट्स नहीं थे जो आपके कंट्री ने प्लान करे थे। ठीक है, इसके अलावा भी और कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स थे जो आपके प्लानिंग के अंदर इंक्लूड करे गए। ठीक है दोस्तों, तो आइए डिस्कस करते हैं हमारे और कुछ पॉइंट्स जो कि उस समय के गवर्नमेंट ने प्लान करा था कि इकोनॉमी को कैसे रन करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं हमारे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो आप देखोगे जब इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर आपके गवर्नमेंट को एज अ मेजर रोल प्रोवाइड करा था, उसी वक्त गवर्नमेंट ने आपके इकोनॉमिक प्लानिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए उन्होंने प्लानिंग कमीशन को इंट्रोड्यूस करा था। 1950 में आपके प्लानिंग कमीशन को इंट्रोड्यूस करा था और 2014 में प्लानिंग कमीशन को हटाकर आप देखोगे उसी के जगह पर अब नीति आयोग को एस्टैब्लिश कर दिया था। ठीक है, जिसको आज के टाइम पे नीति आयोग के नाम से जानते हैं। पहले के टाइम पे ये प्लानिंग कमीशन था जहां पे प्लान करा जाता था। ये एक ऐसी कमीशन थी जिसके अंदर आपके जो मेंबर्स थे वो प्लान करते थे कि इकोनॉमी के अंदर अब क्या करना है। ठीक है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, किस चीजों पे ध्यान देना चाहिए और कौन सी चीजों को कैसे डेवलप करना है। साथ ही साथ में आप देखोगे जो प्लानिंग कमीशन का काम था वो उनका काम था टू असेस ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। प्लानिंग कमीशन का एक काम था कि ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना, ठीक है, उनके कॉम्बिनेशन को इस तरीके से यूज करना कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को ज्यादा बूस्ट मिले। आपके जो रिसोर्सेज है, जो ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज है, उसको इस तरीके एसेस करना है, उसको इस तरीके से यूज करना है कि इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट मिले। ठीक है, मतलब उसका मैक्सिमम आउटपेशन निकालना है। इसके साथ ही साथ आप देखोगे कि प्लानिंग कमीशन ने अब आपकी जो प्लानिंग हुई थी, ठीक है, जो आपकी प्लानिंग होती थी, उन्होंने एक फिक्स ईयर कर दिया था कि आप देखोगे वहीं से 5 ईयर प्लान निकल के आया था कि हर 5 साल आपके 5 साल के लिए एक बार कमीशन बैठेगी और वो सोचेगी कि अगले 5 सालों में क्या काम करना है, अगले 5 सालों तक हमको कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ये जो 5 ईयर प्लान्स थे ये आपके कह लीजिए जो सोवियत कल्चर था, जो सोवियत यूनियन था, वहां से अडॉप्ट करा था। वहां पर भी आपके 5 ईयर प्लान्स होते थे कि एक बार कमीशन बैठती थी। फॉर एग्जांपल 1950 के बारे में बात करें, जब एस्टैब्लिशमेंट हुई थी तो आपकी कमीशन 1950 पर आई थी, इकट्ठी हुई थी और बात करा था कि 1950 से 1955 तक, ठीक है,
अगले 5 साल तक हमको किस चीज में इन्वेस्ट करना है, कौन से सेक्टर में, एग्रीकल्चरल में या इंडस्ट्रियल में अपना इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है, क्या बजट रहना है, कौन कौन से सेक्टर में देना चाहिए, कौन कौन से एरियाज को अच्छे से डेवलप करना चाहिए, वो सभी करा जाता था। मतलब कि 5 ईयर प्लान का मतलब है कि एक बार कमेटी असिस्ट करती थी और अगले 5 सालों के लिए वो सोचती थी किन चीजों को कैसे डेवलप करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली बात करा कि आपके जो इंडिया इंडिपेंडेंस मिली थी उसके बाद आप देखोगे 1950 से 1990 के बीच में गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कौन कौन से मेजर्स को अडॉप्ट करा, कौन कौन सी चीजों को अडॉप्ट करा। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ बात करी है कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम हो गई, ये सभी चीजें आप रिकॉर्ड कर सकते हो अपने नोट्स के अंदर, एक एक मार्क के अंदर ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और बेसिकली आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी जहां पे हमने डिस्कस करा है कि इंडियन इकोनॉमी को 1950 से 1990 के बीच में अपना बेस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी चीजों को यूज करा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आपको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर वीडियो से तो आप अभी कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट मेंशन कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को एक बार आप करते हैं, बहुत ही जल्द आएंगे एक नई वीडियो के साथ।